हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो ये हमने चार्ट पेपर लिया है। सबसे पहले इसे डबल फोल्ड में करेंगे। आप डायरेक्ट अस्तर पर भी कटिंग कर सकते हैं और आपको किसी भी ब्लाउज की कटिंग सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। एंड सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो तैयार लेंथ अगर हमारी 12 इंच है तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर तो मैं 13 इंच ले रही हूँ। आपकी जितनी भी लेंथ हो उसमें आप 1 इंच प्लस कर लें। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे यहाँ पर 5 इंच, आर्म होल लेंगे 5 इंच और चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना आर्म होल और कितना शोल्डर लेना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे यहाँ से। तो चेस्ट हमारा 32 इंच, इसका 4th पार्ट हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले 32 को हाफ कर लेंगे। तो इंची टेप को डबल करने के बाद ये हाफ हो जाएगा 16 इंच और इस 16 इंच को भी हाफ कर लेंगे। तो ये हमारा 8 इंच हो गया है। यही हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है। तो 32 इंच का 4th पार्ट 8 इंच होगा। यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो अब हम नीचे की तरफ कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 26 इंच। तो 26 इंच का 4th पार्ट करेंगे। 26 इंच को आधा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 इंच और इस 13 इंच को हाफ करने के बाद ये हो जाएगा 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच लेंगे। इसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक में पीछे की तरफ टक्स डालने के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरीके से मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट से मिला देंगे और ये हमारी फिटिंग पॉइंट है तो इसे फिटिंग पॉइंट से मिला देंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल पर 1.5 इंच की गोलाई लेंगे। तो ये बैक का पार्ट है, यहाँ पर हम 1.5 इंच की गोलाई लेंगे। फ्रंट के पार्ट में हम 1 इंच की गोलाई लेंगे। इस तरीके से इसे गोल कर देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया। इसके बाद शोल्डर जितना हमने लिया था उसका हाफ यानी कि 2.5 इंच हम नेक की विड्थ लेंगे और नेक की लेंथ यहाँ से हम 8.5 इंच लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ और नेक की विड्थ घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इसे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की कटिंग किसी भी शेप में कर सकते हैं। मैंने नेक का शेप इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस निशान को लगभग 4 इंच जितना कर देंगे। ये हमारी टक्स का निशान है और 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था टक्स डालने के लिए। तो यहाँ पर हम हाफ इंच दोनों तरफ से लेंगे कपड़े को। तो ये हमारा 1 इंच कपड़ा दब जाएगा सिलते वक्त। इस तरीके से हमने टक्स का निशान भी लगा दिया है। तो बैक के पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसे कट कर लेंगे। जब आप इसे अस्तर पर कटिंग करें तो इसे डबल फोल्ड में ही कटिंग कर लें, बट ये पेपर है तो मैं इसे सिंगल में कटिंग कर ले रही हूँ। तो बैक का पार्ट कटिंग करने के बाद अब हम इसमें फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले डबल फोल्ड में रख लेंगे और आप देख लें कि आपको फ्रंट से ओपन चाहिए या बैक से ओपन चाहिए। अगर आपको फ्रंट से बंद चाहिए तो बंद की साइड अपनी तरफ रखें और ओपन चाहिए तो ओपन की साइड अपनी तरफ रखें। और लेंथ यहाँ पर हम जितनी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस फ्रंट के पार्ट में भी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच लेंथ ली है और 5 इंच का शोल्डर लिया है। इसके बाद हम 5 इंच का ही आर्म होल लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर 8 इंच लेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन लेने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट, फिर 1.5 इंच का मार्जिन, फिर 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है हमें।
कमर का फोर्थ पार्ट 6.5 इंच, 1.5 इंच का मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा कमर में भी लेंगे। तो यहाँ से हम फिटिंग पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा मार्जिन पॉइंट है, इसे भी मिला देंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा 1 इंच है। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल पर 1 इंच की गोलाई देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। एंड अब हम यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच। नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ, जो तैयार 5.5 इंच होगा। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में दब जाएगा। इसे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर भी राउंड शेप दे रही हूँ। हल्का सा मैंने इसे 1/4 इंच आगे की तरफ बढ़ा दिया है, इससे हमारा शेप बहुत अच्छा आएगा। अब हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। हम टक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारा 8 इंच है, तो इसमें 1 इंच प्लस करने के बाद हमारा टक्स पॉइंट 9 इंच निकल आएगा। तो इस तरीके से आप चेस्ट के फोर्थ पार्ट में 1 इंच प्लस करके अपना टक्स पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और शोल्डर से 9 इंच नीचे, जो कि हमारा टक्स पॉइंट है, तो 9 इंच नीचे एक मार्क कर देंगे। ये जो पॉइंट है ये हमारा टक्स पॉइंट है, यहीं से हम कटिंग करेंगे। तो इस निशान को नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा कर लेंगे और हल्का सा शेप देते हुए आर्म होल के कॉर्नर पर ले जाएंगे। तो इस तरीके से शेप देते हुए आर्म होल के कॉर्नर पर इसे मिला लेना है। अब नीचे की तरफ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और जैसे हम स्लीव्स में शेप देते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देंगे और दूसरा शेप हम ऊपर की तरफ देंगे, जो हमारा आर्म होल का कॉर्नर है। इस निशान के क्वार्टर इंच दूरी पर 2 निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है और जो टक्स पॉइंट है वहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि यहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट है। और स्टिचिंग करते वक्त दोनों टक्स पॉइंट एकदम साथ में मिलने चाहिए। तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये टक्स पॉइंट को मिलाकर साथ में ही इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये दोनों कट हमें मिलाकर रखने हैं और यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए सिलाई करनी है। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो हमने फ्रंट की कटिंग भी कर ली है और बैक पार्ट की कटिंग भी कर ली है। तो हमने
हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है और ये फ्रंट का पार्ट सिलने के बाद बहुत अच्छे तरीके से फिट होगा। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम पेपर को डबल फोल्ड में करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट अस्तर पर कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पेपर पे कटिंग करने के बाद ही मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। और इसकी जो लेंथ है डबल फोल्ड में हमें 8 इंच चाहिए। इस तरीके से हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट। इस मेजरमेंट से आप किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं स्लीव्स की। तो 32 चेस्ट के लिए हमें 8 इंच लेना है। उसके बाद जितनी हमें स्लीव्स की लेंथ रखनी है उतना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हमें 4 इंच लेंथ लेनी है और हम 5 इंच लेंगे यहाँ से। यहाँ से हमने 8 इंच लिया है और यहाँ से हमने 5 इंच लिया है। अब हम 5 इंच की स्लीव्स बॉटम लेंगे। आपकी स्लीव्स बॉटम जितनी भी हो आप उससे नाप लें और उसी हिसाब से लें यहाँ पर। और 1.5 इंच का मार्जिन हमने लिया है। इसके बाद हम दूसरी तरफ से 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे और इस निशान को 1.5 इंच जितना लंबा कर देंगे। तो ये हमारा मार्जिन है। अब इस वाले निशान को हम इस तरफ तिरछा मिला देंगे डॉट डॉट करते हुए और यहाँ पर हल्का सा शेप देंगे इस तरीके से। ये हमारा मार्जिन है, तो मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट से और फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से मिलाने के बाद स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करें और फर्स्ट कमेंट आने वाले की मैं रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। फ्रंट के लिए हम स्लीव्स में इस तरीके का शेप देंगे, एक पत्ती की तरह शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। जो साइड हमारा फ्रंट की तरफ आएगा उस तरफ हमें इस तरीके से शेप देनी है और इसे कट कर लेना है। अब स्लीव्स के बीच में हम ये कट लगा देंगे जिससे हमें याद रहेगा कि ये मिडिल सेंटर है। सो हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। And please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.